अभी तक हम लोगों की लड़ाई ये थी कि हम लोग कोरोना से जीतने के लिए वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे। अब फाइनली वैक्सीन आ गई है, अप्रूव्ड है, तो अब हम लोगों के मन में डाउट है कि क्या ये वैक्सीन सेफ़ है, क्या इसे लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, या फिर हम लोगों को गिनी पिग की तरह यूज़ किया जा रहा है। सो दिस इज़ योर फ्रेंड मनीष राणा एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हैं वैक्सीन्स उनके बारे में और क्या उनके बारे में मिथ्स हैं। सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। द रे ऑफ होप, द कोविड वैक्सीन इज फाइनली हियर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोविड वैक्सीन। आज हम लोग कोविड वैक्सीन की मिथ और बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किन लोगों को वैक्सीन लगने वाली है, जिनमें से हम लोग भी मेडिकल फ्रेटर्निटी और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उसमें इंक्लूडेड। सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड डायरेक्टरेट मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया ने जो 2 वैक्सीन्स हैं इंडिया में फ़िलहाल, उन दोनों को अप्रूव कर दिया है। वन वैक्सीन इज़ कोवैक्सीन एंड द अदर वैक्सीन इज़ कोविशील्ड। अभी तक हम लोगों की लड़ाई ये थी कि हम लोग कोरोना से जीतने के लिए वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे। अब फाइनली वैक्सीन आ गई है, अप्रूव्ड है, तो अब हम लोगों के मन में डाउट है कि क्या ये वैक्सीन सेफ़ है, क्या इसे लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। बहुत मैक्सिमम लोग हैं जिन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं है, ना ही किसी ने रिसर्च की है इस बारे में। बस सभी लोगों ने दिमाग में अपने क्वेश्चन जनरेट करने शुरू कर दिए हैं कि क्या ये वैक्सीन सेफ़ है, या फिर फर्स्ट फेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, सेकेंड फेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, थर्ड फेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के बाद भी ये वैक्सीन अब हम लोगों को लगेगी, तो क्या ये सेफ़ है या फिर हम लोगों को गिनी पिग की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो उसी पे आज ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। एज ऑफ नाउ जो वैक्सीन है वो मेडिकल और फर्स्ट लाइन वर्कर्स को दी जा रही है, क्योंकि उन लोगों का सेफ़ रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस रेस्पेक्ट में है, क्योंकि वही लोग जो हैं, अगर कोई भी सीरियस केस, कोविड केस या कोई भी और हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड इशू डेवलप होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वही है। 2020 was the year of these कोरोना वॉरियर फ्रंट लाइन वर्कर्स। अब बात करते हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने इसे 50% एफिकेसी से ऊपर, जस्ट ये वो वैक्सीन वर्क कर रही है 60 to 70% पे, फिर भी उसे अप्रूव कर दिया। मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अटैच किया है। अकॉर्डिंग टू दिस द रेगुलेटरी बॉडीज इन केस ऑफ एनी पेंडेमिक, मतलब किसी भी पेंडेमिक के केस में वैक्सीन को एमरजेंसी लॉन्च किया जाता है ताकि उस पेंडेमिक को स्टॉप किया जा सके। उसका जो स्प्रेड है, हमारे लिए दिक्कत जितना वायरस डेडली नहीं है उससे ज़्यादा उसका ट्रांसमिशन जो हो रहा है रैपिड रेट पे, वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। जो कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 3% ही है, लेकिन जो उसका ट्रांसमिशन इतना फास्ट हो रहा है वही जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो वैक्सीन को लेना इज़ 100% वॉलंटरी। अभी जो है उसमें आपका पार्टिसिपेशन है, आप चाहें तो वैक्सीन ले सकते हैं, ना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर डॉक्टर्स चाहें तो वो ले सकते हैं वैक्सीन। मतलब अगर जैसे हम लोगों का आईडीज़ जो है सबमिट हो चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट सप्लाईज से हम लोगों को वैक्सीन लगेंगी, जिसके लिए एक पर्टिकुलर डेट सेट होगी, टाइम सेट होगा, उसमें हमारी वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन से पहले हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमें वहाँ एक डेजिग्नेटेड एरिया पे जाना है। फिर वैक्सीन कौन हमें देगा, वैक्सीन के बाद 30 मिनट्स का एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो उसके लिए डॉक्टर होता है। और फिर लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट के लिए भी हमें एक इमरजेंसी नंबर दिया जाता है, जिसके थ्रू हम कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके थ्रू हमारी दिक्कत को मैनेज किया जाएगा। अब बाकी जो मिथ्स हैं उनके लिए मैंने आगे एक वीडियो अटैच की है, वो आप देखें। मैंने जो है इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूं। जितनी मैंने चीज़ें मैं ढूंढ पाया, मैंने फैक्ट्स आपके सामने लाने की कोशिश की है। उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी फ़िलहाल एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसी की वेबसाइट से मैंने लिया है। अब हो सकता है मैक्सिमम लोग होते हैं कि वो विश्वास नहीं करेंगे कि यार ये एस्ट्राजेनेका अपनी वैक्सीन बेचना चाहती है, तो इसलिए हो सकता है उन्होंने फेक सब कुछ किया हो। लेकिन हर चीज़ की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, और हमारे यहाँ मेडिकल रिसर्च में ICMR भी आपको पता होगा है,
उसमें जब भी आप कोई एक रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप उस रिसर्च को अप्रूव होने के बाद किसी भी जर्नल में या रेप्यूटेड जर्नल में उसे पब्लिश करा सकते हैं। तो एस्ट्राजेनेका का भी जो है, जो हमारी पूरे वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट मेडिकल जर्नल है द लैंसेट, उसमें जो है इसका पब्लिश ये हो चुकी है। बाकी इसका और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसके थ्रू सारी अगर ज़्यादा क्यूरियस हैं तो ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो से आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। बाकी जो प्रोसीजर है वैक्सीन लगने का और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको हम आने वाली वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। कुछ पैसे देने पड़ेंगे आप। None of us has to pay for this vaccination. This will be totally given by the government free of cost. Then sir has already explained you why we need this vaccination. We need this vaccination to develop immunity against this deadly disease, which is prevalent from past 1 year. You all know why vaccination is needed, so I don't need to explain it to you. Then is there any contraindication or is any previous disease contraindication for this vaccination? There is no contraindication whatsoever for this vaccination. Any past disease is not contraindicated. Rather, it is said that those who are comorbid, that is hypertensive, those who have diabetes or other illnesses, they are more prone for COVID-19. They are high risk cases. So, instead of getting away from this vaccination, they should be given the vaccination. So there is no contraindication whatsoever. Second is कि हम लोगों के दिमाग में है कि बहुत कम समय में वैक्सीन आ रही है, only in a year they have introduced this vaccine. Will it be safe to take this vaccine or not? Yes, it is very much safe because it has been passed by the regulatory body. कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो it has a long period, पेपर वर्क होता है, ट्रायल्स होते हैं. So when it is an emergency case, all this is in fast track. जल्दी जल्दी ये सारे काम किए जाते हैं. But we do not compromise on the trials. So the quality of trials is kept intact. Other paperwork and all is done fast so that the vaccine is produced faster. So it is not like that कि जल्दी आ रही है तो it is not safe. It is very much safe, as safe as any other vaccine. Then, are there any side effects of this vaccine? Any vaccine could have side effects, but they are very rare. And they are minor side effects like headache, fever. और अगर side effects होंगे, when you will be given this vaccine, there will be an observation period of 30 minutes. And in that 30-minute period, we will be observing you. If you develop any side effect, immediate side effect, there will be a doctor available there who will treat and who will manage those side effects. For long-term side effects, you will be given a number of a vaccinator. Phone number of the vaccinator. If you feel any discomfort, you have any problem, you can contact on that number. They will direct you what you have to do in future or what is the next step you have to take. It's same how to tackle those side effects, so that will be tackled by the doctors. Yes. कि आपको what you have to do next after the vaccination. So you have to continue with these protective measures which you have been taken for past 1 year. You have to continue using a mask. You have to continuously wash your hands frequently and maintain social distancing. This has to be done apart from vaccine because आज vaccine लेंगे, it will take time. As sir has already explained you, immunity takes time to develop. It is not like that today you have been given vaccine and tomorrow you want to do a party and you are off this mask. No, you have to keep this mask in place. You have to continue your hand washing. You have to maintain social distancing. If anyone is having any comorbidity like cancer, diabetes or hypertension, they also have to take this vaccine. Again, it is if you are feeling any side effects, do you have to go for your work or not? तो उसमें ये है कि if you are feeling any side effect or if you are feeling any discomfort, you have to contact the doctor. They will give you the instructions. You have to continue working. You have to quarantine yourself. Whatever the instructions will be given by the doctor. You don't have to sit
or you have to inform if you have any side effects. कितनी अवधि की आराम की आवश्यकता? इट इज अबाउट ऑब्जर्वेशन. So 30 minutes observation will be given post vaccination at the site, and then you will be given the number to contact SOS. Is there any restrictions on any diet? There is no restrictions to any kind of diet. There is no restriction on any lifestyle other than what you are already practicing. Is it voluntary or compulsory? It is totally voluntary. But we want that you should come voluntarily for this vaccination, and that is why we have created this awareness program that you all should volunteer, you should come forward and take this vaccine because it is not harmful. जब आपकी vaccination होगा, we are going to conduct vaccination here on 3 or 4 days. And there will be a list which will be given to us by the government कि किस दिन किसको आना है. So please abide by that list. Please come on that day because the list, if you will be included in the next list or not, we don't know. अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको दोबारा वो टीका लगेगा नहीं लगेगा, we don't know because that list has been prepared by government officials. We have no hand in that. So please ensure जब आपका नाम आएगा, whether it is for the first dose or the second dose, please do not miss it. Come on time, you come on that day, get yourself vaccinated and be protected. Who will do the vaccination? What we know as of now that it will be the government employees or the ANMs who will be coming to vaccinate you, who are well trained in this program and has been running the immunization program for years. So you are in completely safe hands. क्या परिवार के सदस्य जो फैमिली मेंबर्स एज ऑफ नाउ आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस. Maybe in subsequent sessions or subsequent phases they might be included, but as of now it is only the healthcare workers and the first line workers who will be included in the phase 1. Anju Rashmi, एक ये है क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई वैक्सीन पेंडिंग है या आपको कोई और वैक्सीन ड्यू है, आप कब लगवा सकते हैं? आफ्टर 2 weeks ऑफ गेटिंग कोविड वैक्सीन आप कोई भी दूसरी वैक्सीन लगवा सकते हैं. Then it is those who have been COVID positive previously or who have had COVID-19, are they included? Yes, they are very much included. They also have to get themselves vaccinated. उनको भी अपना वैक्सीनेशन कराना है. बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्प्रेड दिस नॉलेज विद योर लव्ड वंस ऑल्सो. और अभी एज ऑफ नाउ तो गवर्नमेंट ने सिर्फ मेडिकल वॉरियर्स के लिए ही, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन की है. बाकी आगे कोविन ऐप पे तो सबको रजिस्टर करना ही होगा जिसे भी वैक्सीन लेनी है. और आगे न्यूज़ जो है गवर्नमेंट के थ्रू आती रहेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.